हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ टर्म्स होता है, बेसिक टर्म्स, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, है ना। बेसिक टर्म्स यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहला है सीक्वेंस। हम लोग सीक्वेंस किसको बोलते हैं, ठीक है। सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर। एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जब हम लोग किसी नंबर्स को अरेंज कर देते हैं, एक डेफिनेट पैटर्न पे अरेंज कर देते हैं, उसको हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, सम नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल आर सेड टू फॉर्म अ सीक्वेंस। मतलब एक सीक्वेंस तब बनता है जब हम लोग नंबर्स को एक स्पेसिफिक पैटर्न में सजा करके रख देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट। इस नंबर को हम लोग ऐसे इस तरीके से लिखे हैं कि यहाँ पे देखिए एक स्पेसिफिक पैटर्न में है। 3 से 5 हो गया, 5 से 7 हो गया, सब में 2-2 का डिफरेंस दिख रहा है ना। फिर यहाँ पे 7 से 9 हो गया, 2 का डिफरेंस। कहने का मतलब ये नंबर को हम लोग ऐसे सजा के लिखे हैं ताकि हर एक टर्म का डिफरेंस कितना हो रहा है, सेम हो रहा है। एक स्पेसिफिक पैटर्न में रखें इसको, तो ये एक सीक्वेंस है। क्लियर है यहाँ तक। सीक्वेंस का सिंपल सा मतलब होता है किसी नंबर्स को एक स्पेसिफिक पैटर्न में सजा करके लिख देना। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे आता है फिर तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एपी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सिंपल सा मतलब होता है एक सीक्वेंस, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सिंपल सा मतलब होता है एक वैसा सीक्वेंस नंबर का जिसका हर एक टर्म के बीच में डिफरेंस एक कांस्टेंट आता हो। जैसे अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म। पहले वाले टर्म से सीक्वेंस, ये एपी का मतलब क्या हुआ, अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट इज कॉल्ड एन एपी। मतलब एक एपी क्या होता है, एक सीक्वेंस ही होता है, नंबर का सीक्वेंस ही होता है। लेकिन इसमें एपी हम लोग तब बोलेंगे जब पहले वाले टर्म से, प्रीसीडिंग टर्म से इधर वाला टर्म का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये दोनों के बीच में 5 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। 7 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2। 9 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2। तो इसका मतलब है कि हर एक टर्म के बीच में उसके प्रीसीडिंग टर्म से अगर पहले वाला टर्म का देखें तो डिफरेंस इक्वल आ रहा है। हर टर्म के बीच में डिफरेंस इक्वल आ रहा है, जिसका मतलब ये एपी है। और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं 5, 10, 15, 20, ऐसे करके अगर हम नंबर लिख रहे हैं तो एक तो एक स्पेसिफिक पैटर्न में लिखा हुआ है, ये एक तो सीक्वेंस है। दूसरी बात कि ये एपी क्यों है, क्योंकि इसमें हम लोग डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है। मतलब हर एक दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है वो इक्वल है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म कहेंगे। कांस्टेंट का मतलब कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये नंबर जो है वो एपी में है, इसको एपी में अरेंज किया गया है। बट अगर हम कुछ और नंबर लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 3, 4, 10, 15, ऐसे करके अगर नंबर लिखा हुआ है और ऐसे, तो क्या यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं। यहाँ पे देखो 3 और 4 के बीच में 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे 5 का डिफरेंस हो गया। इसका मतलब है कि ये एपी नहीं है। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे हर एक टर्म के बीच में डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये नंबर जो है वो एपी में नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर कहेंगे कि अरिथमेटिक सीरीज क्या होता है ना। अरिथमेटिक सीरीज हम लोग किसको बोलेंगे, बाय एडिंग द टर्म्स ऑफ एन एपी वी गेट अरिथमेटिक सीरीज। अभी हम पीछे वाला जो नंबर लिखे थे उसको थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। इस नंबर में सीरीज को हम और आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे वो भी पता चलेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये 5 और 3 के बीच का डिफरेंस 2 है, यहाँ भी डिफरेंस 2 है, यहाँ भी डिफरेंस 2 है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसा ही फिफ्थ टर्म भी होगा, सिक्स्थ भी होगा, सेवेंथ भी होगा, डॉट डॉट चलते रहा है। इसका मतलब ये है कि आगे अगर हम फिफ्थ टर्म लिखना चाहें, ये फिफ्थ टर्म लिखना चाहें, A5 अगर हम लोग लिखना चाहें, तो यहाँ पे 2 और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, और आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा फिर 13। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सीरीज को आगे बढ़ाते चलेंगे। सीरीज को आगे कैसे बढ़ाते हैं, तो जो ये जो टर्म दिया हुआ रहता है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करके।
ठीक है। A1 A2 A3 आप ये लिख सकते हैं, या तो फिर सिंपली हम लोग कभी कभी दिखाते हैं T1 से, T1 T2 T3 डॉट डॉट डॉट। लास्ट में जो nth टर्म आता है उसको हम लोग an से दिखाते हैं, nth टर्म को an से दिखाते हैं, या तो फिर अगर t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लोग tn लिख सकते हैं nth टर्म को। क्लियर है। तो अरिथमेटिक सीरीज को हम लोग बढ़ाएंगे कैसे, प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो आगे हम लोग सीरीज को बढ़ा सकते हैं। एक जनरल टर्म होता है एपी का, जो फार्मूला होता है यहाँ पे ए एन ऐसे होगा, है ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर। ये जो जनरल टर्म है इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि क्या क्या है ये। ए एन का मतलब अभी बताएं कि किसी एपी में ए एन का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ए एन यहाँ पे क्या है, लास्ट टर्म है, ठीक है, लास्ट टर्म। ठीक, यहाँ पे ए क्या है, अच्छा ए बोले या ए वन बोले, इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म। ए वन का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ डिफरेंस, मतलब सॉरी, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब जो एपी दिया हुआ रहेगा, नंबर जो एपी सीरीज जो दिया हुआ रहेगा उसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, तो एन हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। क्लियर। फिर से समझिए, एक फार्मूला है यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस चैप्टर में ज़्यादा फार्मूला है नहीं, 2-3 फार्मूला है, उसी को यूज करके पूरा चैप्टर हम लोग बनाएंगे। उसमें पहला जो फार्मूला है वो है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर, कोई है क्या? तो ये इसमें हम लोग क्या देखें, ए एन क्या होता है, ए एन का मतलब है लास्ट टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। क्लियर है यहाँ तक? हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं आगे, क्वेश्चन सभी हम लोग एग्जांपल से क्लियर करेंगे, यहाँ पे इसका क्या क्या यूजेस है, किस तरह से यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इज एन एपी। हम लोग को दिखाना है कि ये जो नंबर दिया हुआ है वो एक एपी है। फाइंड द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को निकालना है, एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ इच, और इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा वो भी निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हम लोग को पता है कितना है, 9। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ ऐसे है, तो फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास, 9 है। यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालना चाहें तो डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1। इधर वाला में से इसको माइनस करते हैं, a2 में से a1 को माइनस करेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे a2 है 15 माइनस a1 कितना है, 9। तो यहाँ से अगर हम लोग डिफरेंस निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, 6। तो एक बार तो हम लोग निकाल दिए d1, कॉमन डिफरेंस निकाल दिए तो 6 आ गया। अभी चूंकि हम चेक कर रहे हैं कि ये AP है कि नहीं, तो एक बार जब डिफरेंस निकाले तो 6 आया। सेकंड टाइम जब निकालते हैं d2, मतलब डिफरेंस सेकंड टाइम में, तो ये हो जाता है a3 माइनस a2। कहने का मतलब a3 में से a2 को माइनस करेंगे, तो a3 हमारे पास है 21, इसमें माइनस करेंगे a2 15 को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। क्लियर। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, d1 और d2 दोनों इक्वल है, d1 इज इक्वल टू d2 है ना। तो इसका मतलब लिखेंगे सो इट इज इन AP। क्लियर है। किसी को डाउट होगा कि सर ये हम लोग 2 बार जो हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं, क्या आगे भी टर्म हम लोग को निकाल के देखना पड़ेगा? आप देख सकते हैं 2 बार 3 बार करके देख सकते हैं, सब में कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा। इक्वल आएगा तभी वो AP में होगा, अदरवाइज वो AP में नहीं होगा। बट बेसिकली 2 या 3 सफिशिएंट होता है, इतना ही बार हम लोग चेक करते हैं। तो ये हम लोग क्या देख लिए कि ये AP में है, हम लोग को दिखाना था कि ये जो नंबर दिया हुआ है, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है एक AP है, तो हम लोग देख लें कि हाँ ये AP है। अब हम लोग को इसमें क्या पूछता, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो हमारा यही निकल गया था, फर्स्ट टर्म तो यही है 9। कॉमन डिफरेंस पूछा था तो डिफरेंस कितना आ गया, 6। कहीं से भी हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, A4 में से A3 को माइनस करेंगे तब भी कितना आएगा डिफरेंस, 6 ही आएगा। चेक करके देख सकते हैं, 27 में से 20 बन जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो डिफरेंस हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया कितना, 6 आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट टर्म हम लोग को पूछा है, तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म तक तो दिया हुआ है। हम लोग को नेक्स्ट टर्म मतलब A5 पूछा है, 5th टर्म पूछा है। अभी बताए थे कि सीरीज को आगे कैसे बढ़ाते हैं, जो टर्म दिया हुआ है उसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे।
जैसे इसमें A5 निकालना है तो A4 प्लस डी कर देंगे, है ना। A4 हमारे पास पता है कितना है, 27 है, तो ये 27 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना आया था 6, तो ये कितना आ जाएगा 33, हो गया हमारा नेक्स्ट टर्म। क्लियर है। नेक्स्ट टर्म ऐसे निकालेंगे। अगर A5 के बाद हमको एक A6 भी निकालना हो, सिक्स टर्म निकालना हो, तो भी हम लोग क्या करेंगे, A5 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, 6 को ऐड करेंगे ना, अगला नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। वही क्वेश्चन है कि ये इसको हमको दिखाना है कि ये AP में है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा और नेक्स्ट टर्म क्या होगा। चलिए एक और समझते हैं यहाँ पे हम लोग। हमारे पास A1 है, A1 है -1 और A2 कितना है, A2 है -5/6। क्लियर। पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस 1 कितना आ जाएगा, डिफरेंस कैसे निकलता है, A2 माइनस A1, तो A2 हमारे पास कितना है -5/6 माइनस A1 कितना है -1। क्लियर है। तो ये हो जाएगा -5/6 प्लस 1, एलसीएम ले लेंगे 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा -5 प्लस कितना आ जाएगा ये 6, तो 6 में से 5 गया 1/6, मतलब कॉमन डिफरेंस तो आ गया हमारा, कितना आ गया 1/6। D1 निकाले हैं, D2 निकाल करके देख लेते हैं। D2 कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2, है ना, A3 माइनस A2। जैसे इसमें से इसको माइनस किए हैं तो 1/6 आया। हमको दिखाना है कि ये AP में है, तो एक बार और डिफरेंस निकालेंगे। अब इसमें से इसको माइनस करके देखेंगे, अगर इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब ये AP में होगा। A3 है हमारे पास -2/3 माइनस A2 कितना है -5/6, -2/3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 2 जा 2 2 जा 4, -4 प्लस कितना हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1/6। क्या डिफरेंस सेम आया, यहाँ पे 1/6 आया था, यहाँ भी 1/6 आया, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इसका मतलब ये AP में है। लिख देंगे D1 = D2। क्लियर है। दोनों इक्वल आ गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज़ इन AP, इट इज़ इन AP, ये AP में है। अगर ये AP में है तो इसका फर्स्ट टर्म हम लोग को यहीं पे पता चल गया था, फर्स्ट टर्म यही है, कॉमन डिफरेंस पता चल गया 1/6 है। नेक्स्ट टर्म कहने का मतलब है कि हमारे पास कितना टर्म दिया हुआ है, A1 A2 A3 A4 दिया हुआ, हम लोग को A5 निकालना है, तो A5 कैसे निकलेगा, सीरीज को आगे कैसे बढ़ाते हैं, जो भी दिया हुआ है टर्म उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, A4 प्लस D करेंगे। A4 हमारे पास कितना दिया हुआ -1/2, कॉमन डिफरेंस आ गया है 1/6, ऐड करेंगे 6 आ गया एलसीएम, -3 हो जाएगा ये प्लस 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। एलसीएम ले लिए तो 6, 2 3 जा 3 आ जाएगा, 6 बन जाओ, 3 में से बन जाएगा तो -2। क्लियर है। 6 कटेगा ये 1 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ये सॉरी 3 टाइम्स में कटेगा, 2 3, ये -1/3, तो ये आ गया क्या हमारा नेक्स्ट टर्म। कोई इशू तो नहीं है, ये नेक्स्ट टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, AP अप्रूव कर दिया और नेक्स्ट टर्म भी निकल गया, कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसको दिखाना है कि ये एक AP में है बट ये रूट में दिया हुआ है, बट कोई इशू नहीं, प्रोसेस वही है, रूट में दिया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और अगला टर्म निकालना है, नेक्स्ट टर्म। देखिए हमारे पास यहाँ पे A1, इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखते हैं, ये एक्चुअल में लिखा हुआ है √2, ये लिखा हुआ है √2 और √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, √8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं। कैसे, ये 8 है, इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 2 से 4 टाइम्स में कटेगा, 2 से 2 टाइम्स में और फिर तो काटने की जरूरत नहीं है 2 से, है ना। तो देखिए जिसका पेयर बन जाता है ना, फैक्टर निकालने के बाद जिसका पेयर बन जाता है उसको हम लोग रूट से बाहर निकाल देते हैं, जिसका पेयर नहीं बनता है वो रूट के अंदर ही रहता है। तो यहाँ पे 8 के जगह पे देखिए क्या हो गया, ये 2 का पेयर बन गया तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये 2 का पेयर नहीं बना तो रूट के अंदर रहेगा। इसी तरह से √18 का करके देखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√2। कैसे देखते हैं, ये 18 है, 2 का टेबल में ये 9 टाइम्स में आएगा, 2 का फिर तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा ये 3 टाइम्स में। तो यहाँ पे देखेंगे किसका पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, तो ये 3 क्या आ जाएगा रूट से बाहर, रूट में क्या बच जाएगा जिसका पेयर नहीं बना, 2 का नहीं बना, तो 3√2 आ जाएगा ये। इसी तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं 4√2 डॉट डॉट। क्लियर है यहाँ तक।
ये रफ वर्क था, इसको हम इरेज कर देते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास a1 है यहाँ पे √2, a2 है हमारे पास 2√2। कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं, a2 माइनस a1, a2 है हमारे पास 2√2 माइनस a1 कितना है √2, 2√2 में से √2 जाएगा तो √2 बचेगा। क्लियर है? ऐसा नहीं होता है कि √2 में से √2 चला गया तो यहाँ पे 2 बच गया, ऐसा नहीं होता है। ये एक्चुअल में 1√2 है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ रहता है ना। 2√2 में से 1√2 जाएगा तो 1√2 बचेगा। ठीक है? और ये वाला तो 2√2 में से √2 चला जाए तो 1 हम लोग लिखते नहीं हैं, तो यह तो होगा। ठीक, यहाँ पे √2 बचेगा। कॉमन डिफरेंस सेकेंड टाइम्स निकाल लेते हैं। ये कैसे निकलेगा, a3 माइनस a2। a3 हमारे पास कितना है, a3 3√2 है, 3√2 माइनस a2 कितना है 2√2। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 1√2 मतलब √2। क्लियर? क्या पता चला कि d1 और d2 दोनों क्या है, इक्वल है। तो AP में है या नहीं है? है। अब चाहे तो अगला टर्म भी निकाल के दे सकते हैं, 4√2 में से 3√2 जाएगा तो √2 ही बचने वाला है। कॉमन डिफरेंस हर जगह इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है सो इट इज इन AP। ये AP में है। अगर AP में है तो फर्स्ट टर्म पूछा था, फर्स्ट टर्म हमारे पास पता है, यहाँ पे ये है। कॉमन डिफरेंस पूछा था, कॉमन डिफरेंस निकल गया है ना, √2। नेक्स्ट टर्म पूछा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म पूछा है, a5 पूछा है। क्या करेंगे, प्रीसीडिंग वाला में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। a4 कितना है हमारे पास 4√2, 4√2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना था √2, कितना आ जाएगा 5√2। तो ये हमारा नेक्स्ट टर्म आ गया। क्लियर है? यहाँ तक करके छोड़ सकते हो, या तो फिर अगर इस वाला सीरीज में आगे करना चाहते हो तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, अभी हम बताए थे कि ये वाला जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है। इसको अगर हम लोग डायरेक्टली करना चाहेंगे, इस तरह से लिखना चाहेंगे रूट में टोटल, तो 5 को ये 5 टाइम्स पढ़ो, 5 5 जा 25, इसको 2 से 50, कहने का मतलब ये √50 आ जाएगा। ये तो बेसिक सा चीज़ है, आप यहाँ तक करके भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक, और नहीं तो समझ में आए, 5 को 5 से 25, फिर 2 से 25 2 जा 50, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई इशू नहीं है। इसका मतलब अभी तक हम लोग ये समझे कि अगर कोई नंबर AP में दिया हुआ है, उसका फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और उसका नेक्स्ट टर्म कैसे निकलता है। ठीक, इसमें एक ही टर्म हम लोग निकाले हैं नेक्स्ट टर्म में, हो सकता है कभी कभी बोले कि नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालिए, तो ऐसे ही ऐड करते चलेंगे कॉमन डिफरेंस को। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा चेंज है, और अभी जो हम लोग फार्मूला यहाँ पे बात किए थे, डिस्कस किए थे, उसी से बनेगा। क्या कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ द AP दिस वन। यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ है, AP है, प्रूफ नहीं करना, ये बोल दिया है कि AP है, तो इसमें हम लोग को कुछ ये प्रूफ नहीं करना है कि AP है कि नहीं, बोल दिया है कि AP है। इसका 20th टर्म पूछा है। जरा ध्यान से देखो, ये है हमारे पास A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, ऐसे ही आगे चल रहा है ना। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट जाएंगे, कहीं ना कहीं तो 20th टर्म आएगा। तो पूछा है कि 20th टर्म में क्या आएगा। तो ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्टली ऐसे ऐड करेंगे कि यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है, फिर से 4 ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, ऐसे ही 4 ऐड करते चलेंगे 20 टाइम्स, ऐसा नहीं करेंगे। फार्मूला है हमारे पास, यहाँ तो 20th टर्म बोला है ना, कभी 70th पूछ देगा, 85th टर्म पूछ देगा, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐड करते चलेंगे। उसके लिए फार्मूला भी जो हम लोग डिस्कस किए थे उससे बनाएंगे। A1 कितना है हमारे पास 9, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि A2 वगैरह अभी अब बताया ना कि इसमें AP को प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, ये बोल दिया है कि AP है, हम लोग को सिर्फ 20th टर्म निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, और A2 हमारे पास कितना है 13 में से ये 9 चला जाएगा, A1 है ना, कितना बचेगा 4 बचेगा। क्लियर? फिर से डिफरेंस निकालने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये AP है, हम लोग को नहीं प्रूफ करना। कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास। ठीक, कॉमन डिफरेंस आ गया। अच्छा, हम लोग को 20th टर्म निकालना है, इसका मतलब क्या है A20 निकालना है। 20th टर्म का मतलब क्या होता है A20, ये निकालना हम लोग को। फार्मूला शायद याद हो गया होगा, AN का फार्मूला होता है, अच्छा इसमें ठीक है, AN का फार्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ऐसा होता है फार्मूला, अभी हम लोग देखे थे। AN का मतलब लास्ट टर्म, AN का मतलब लास्ट टर्म। कंपेयर करते हैं, यहाँ पे N के जगह 20 दिया हुआ है, कैसे समझिए, A20 AN मतलब AN, N के जगह कितना 20 है, इज इक्वल टू A 9 है प्लस N
n की जगह 20, क्यों? ये a 20 है मतलब a n, तो n की जगह 20 ही तो है, -1 इंटू d कितना है कॉमन डिफरेंस 4 है, ठीक। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 20 में से 1 जाएगा 19 इंटू कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 19 4 जा 76। तो हमारे पास A20 जो आ रहा है वो कितना आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा 85, है ना। 20th टर्म जो आएगा इसका वो कितना होगा 85 होगा। दिस इज योर आंसर। 20th टर्म अगर पूछे तो ऐसे, अगर यहाँ पे 25th टर्म पूछता तो n की जगह 25 लेते, 85th टर्म पूछता तो n की जगह 85 लेते, कोई इशू नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं ऐसा ही सिमिलर। फाइंड द 15th टर्म ऑफ एपी। ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, ये जो एपी दिया हुआ है, इसका 15th टर्म पूछा है। समझते हैं फिर से वैसे ही। a1 हमारे पास कितना है, a1 या तो फिर a डायरेक्टली बोलेंगे, ये है हमारे पास -40, कितना है -40। डिफरेंस हम लोग निकालेंगे, डिफरेंस निकलता है a2 माइनस a1 करके। a2 हमारे पास कितना है -15 माइनस a1 कितना, a1 है -40, तो ये -40 कर देंगे, क्लियर है। तो ये -15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 40 में से 15 जाएगा कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ पे कितना बचा 3 में से 1 जाएगा तो 2। माइनस प्लस माइनस तो होता है लेकिन साइन बड़ा का होता है, तो ये हमारा डिफरेंस कितना आ गया 25 आ गया, कोई इशू नहीं है। 15th टर्म पूछा है मतलब A15 पूछा है, A15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला पता है an का, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। a n के जगह पे कितना 15th टर्म पूछा है तो A15, a कितना है -40 प्लस n के जगह पे 15 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 25, ये हो जाएगा -40 प्लस 15 में से 1 जाएगा 14 इंटू 25, क्लियर है। ये कितना हो जाएगा -40 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 14 से, है ना। कितना हो जाएगा ये 100 और ये कितना हो जाएगा 25, 053 कितना आ जाएगा 350 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 350 आ जाएगा, 350, क्लियर है। अब 350 में इस 40 को माइनस कर देंगे, 0 में से 0 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 3 में से तो ये तो 3 हो जाएगा, क्लियर है। प्लस माइनस माइनस होता है, साइन ग्रेटर का होता है, 350 बड़ा है तो ये इसका है। इसका जो 15th टर्म होगा वो 310 आएगा, कोई इशू नहीं है। सिंपल सा फार्मूला है an का, है ना। इस वाला फार्मूला को याद रखना है, इसी फार्मूला से बनेगा सारा क्वेश्चन इस वाला में, है ना। ऐसा वाला क्वेश्चन सब इसी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी। अब इसमें nth टर्म पूछ दिया है ना, nth टर्म पूछ दिया है। जैसे 15th टर्म था तो n की जगह 15th लेते थे, 20th टर्म था तो n की जगह 20 लिए। अब यहाँ पे nth टर्म पूछ दिया तो n की जगह n ही रहेगा। कैसे, a1 हमारे पास है 5, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे a2 माइनस a1, a2 हमारे पास 11 है माइनस a1 कितना है 5, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6, कोई इशू तो नहीं है। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6 आ गया। हम लोग को nth टर्म निकालना है मतलब an निकालना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही निकलेगा। an का फार्मूला हमको पता है a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है फार्मूला। रखेंगे a कितना है 5 है प्लस n की जगह n ही रहेगा -1 इंटू डी कितना है 6 है, 5 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 6 को n से करेंगे तो 6n हो जाएगा, माइनस 6 को 1 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो an निकल रहा है हमारा, an जो निकल रहा है वो कितना हो जाएगा, ये तो 6n और 5 में से 6 जाएगा तो -1। दिस इज आंसर, बहुत सिंपल सा है ना। nth टर्म पूछा तो n के टर्म में वैसे ही रहेगा, nth टर्म निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। इस एपी में टोटल कितना टर्म्स है ऐसा पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पे a1 है 6, a2 है 10, a3 a4 ऐसे करके दिया हुआ, लास्ट टर्म दिया हुआ 174। तो इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं ये पूछा है। a1 हमारे पास कितना है 6 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 10 - 6
कितना आ जाएगा 4, और ए एन हमारे पास है 174, कोई इशू नहीं। इसमें ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस निकालनी है, ए एन लास्ट टर्म हमारा दिया हुआ था 174। इसमें पूछा है कितने टर्म्स हैं, मतलब एन का वैल्यू पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है। फार्मूला हम लोग को पता है, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास दिया हुआ 174, ए दिया हुआ है 6 प्लस एन हम लोग को निकालना है, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया है 4, कोई इशू नहीं। 174 ये वाला 6 इधर आ जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n माइनस 4, 4 को n से करेंगे 4n, 4 को 1 से किए तो -4, इसको अगर माइनस करेंगे तो 14 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 8 बचेगा, और यहाँ पे 168 बचेगा। अच्छा, और यहाँ पे ये जो -4 है वो इधर आके क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4n। यहाँ से 172 इज इक्वल टू 4n, 4 से ये कट जाएगा, 4 4 जा 16, 1 यहाँ 12 बच जाएगा, 4 3 जा, n का वैल्यू कितना आ गया 43। क्लियर है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछा था, 43 टर्म्स है इस सीक्वेंस में टोटल, ये जो AP दिया हुआ है इसमें टोटल 43 टर्म्स है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अभी हम लोग इसमें बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखे हैं AP का, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। इसमें एग्जाम्पल सिर्फ दिए हुए हैं, बट जैसे जैसे हम लोग आगे देखेंगे, जो ये पार्ट 1 था, आगे हम लोग अगर वीडियो में देखते हैं तो नेक्स्ट हम लोग का जो है क्वेश्चन वो बनेगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर आएगा, है ना। ये बेसिक था, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ ऊपर लेवल का क्वेश्चन।